Hello student, welcome to the Quantum Mechanics Part 2 BSc Final Year by श्वेता मेहरा। आज हम डिस्कस करेंगे द प्लैंक हाइपोथेसिस। जो प्लैंक हाइपोथेसिस कहाँ से आया? इन 1901 जो मैक्स प्लैंक थे प्रपोज्ड ए क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम विद द क्लासिकल फिजिक्स फेल टू। जब क्लासिकल फिजिक्स यानी क्लासिकल मैकेनिक्स इसको फेल हो गई थी इसको एक्सप्लेन करने में, तो 1901 में मैक्स प्लैंक ने इसको इजाद किया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक ब्लैक बॉडी एमिटेड रेडिएशन, जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने किया था कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, वो सारी रेडिएशंस को जो ऑब्जर्व कर लेती है उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है, जो डिफरेंट वेवलेंथ भी हो सकती है उसके। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए ब्लैक बॉडी एमिटेड रेडिएशन कैन बी सपोज टू बी फिल्ड अप विद द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, उसको हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में फिल कर दिया। ईच ऑफ देम हैव ए करेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है कि क्या होएगी, एक फ्रीक्वेंसी होएगी ऑसिलेशंस की। फिर प्लैंक सुजेस्ट करते हैं कि दीज ऑसिलेटर्स कैन नॉट हैव एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, उनमें कोई किसी भी टाइप की क्या है एनर्जी नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने एक डिस्क्रीट एनर्जी ली जो इंटीग्रल मल्टीपल है स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी की। ठीक है, उसने क्या किया, डिस्क्रीट एनर्जी ली तो वो एनर्जी कौन सी थी, फोटोन थी। मतलब पैकेट्स ऑफ लाइट को हम बोलते हैं बंडल। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मिलकर ही क्या बनता है, फोटोन बनती है। जो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्वांटाइज्ड किया गया अकर इन ए फाइनाइट बंडल, यानी एक पैकेट बना दिया उस एनर्जी को, तो हम उसे बोलेंगे फोटोन। ठीक है, हम उसे क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। ये जो फोटोन है वो प्लैंक कांस्टेंट का मल्टीपल है। किस किस का मल्टीपल होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी होएगी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये, E इज इक्वल टू एच वी। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.620715 इंटू 10 की रेज टू -34 जूल सेकेंड। ये हमें याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम इसे याद करेंगे क्योंकि ये वैल्यू हर जगह यूज़ होएगी, हर जगह। सो आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्या हुआ, जो ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, जो हमारी प्लैंक हाइपोथेसिस थ्योरी है, करेक्टली एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में, उसको उसने बहुत अच्छे से और बहुत सही ढंग से उसने एक्सप्लेन किया है, जो कि क्लासिकल थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द थ्योरी दैट radiations are emitted and absorbed in the form of discrete packets of energy and these radiation do not form continuous spectrum। ये क्या बोलना चाह रहा है कि इस थ्योरी के अंदर जो भी रेडिएशन एमिट होती है या अब्जॉर्ब होती है वो कौन सी फॉर्म होती है, वो बहुत ही डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं, यानी फोटोन होता है। जो मैंने अभी आपको बताया पैकेट ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, फोटोन होते हैं। and these radiation do not form continuous spectrum। उसका कोई भी continuous spectrum नहीं होता है इन रेडिएशन का। और हमें इस थ्योरी में एक चीज़ नोट करने वाली है कि उसने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। इसकी सक्सेस के बाद उसने बहुत सारे फिनोमिना इससे बहुत सारे फिनोमिना ईजाद हुए, उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, जो कि क्लासिकल
फिज़िक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, कॉम्पटन इफ़ेक्ट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड है एंड इट्स टेम्परेचर डिपेंडेंस। जो भी टेम्परेचर होगा स्पेसिफिक हीट का सॉलिड के अंदर, उसको जो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होएगा, या फिर लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, नाउ फोटोन। फोटोन क्या होते हैं? द आर्टिकल is all about the elementary particle of the quantum of light। मैंने आपको पहले ही बताया था फोटोन क्या होता है। डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं, या पैकेट्स ऑफ एनर्जी कह सकते हो, पैकेट ऑफ लाइट कह सकते हो। तो ये क्या होता है? फोटोन होता है। द फोटोन इज द टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं फोटोन के अंदर। इट इज़ द क्वांटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्वांटम है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होएगा तो उसमें रेडिएशन होएगी। किस टाइप की रेडिएशन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सच एज लाइट एंड रेडियो वेव्स। ये ड्यूल नेचर से में है। एंड द फोर्स कैरियर, जो भी उसमें फोर्स कैरियर होएगा उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। फोटोन क्या होगा? मासलेस। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो फोटोन है वो मासलेस है, उसका कोई भी मास नहीं होता, वो मासलेस होता है, यानी मास इज इक्वल टू 0। एंड दे ऑलवेज मूव एट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम। जितनी जैसे जैसे लाइट की स्पीड होती है वैसे वैसे फोटोन की भी उतनी ही स्पीड होएगी जितनी लाइट की होती है किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन। फोटोन की हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी न्यू इज़ एच न्यू। मतलब फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं एज वी नो, लेकिन जब हम फोटोन की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो हम इसको एच न्यू लिखेंगे। इफ फोटोन बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल विद रेस्ट मास इज इक्वल टू 0। कि इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मास लेस होता है तो उसका हम मास निकालेंगे। हम तो कैसे निकाल लेंगे? हमें पता है न्यूटन का एनर्जी फार्मूला, मास एनर्जी फार्मूला क्या होता है कि एनर्जी क्या होती है उसकी mc²। अगर फोटोन की अगर फ्रीक्वेंसी है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू एच न्यू। दोनों को कंपेयर करेंगे एनर्जी को, तो दोनों को कंपेयर करके हमने m को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके हम उसका मास निकाल सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा? m इज एच न्यू बाय में c²। ठीक है। It possesses not only a definite energy h nu but also a definite मोमेंटम इक्वल टू। हमने मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से। ये बोलना चाह रहा है कि इसकी जो डेफिनेट एनर्जी एच न्यू है वो एक डेफिनेट मोमेंटम भी प्रोड्यूस करती है। हम मोमेंटम निकाल के बताएंगे कि कैसे निकालते। हम मोमेंटम क्या होता है? p m इंटू में c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, c से मल्टीप्लाई करेंगे और c से डिवाइड करेंगे। c से मल्टीप्लाई करेंगे तो mc² हो जाएगा डिवाइड में c। हमें पता है mc² क्या होता है, किसके इक्वल होता है? एनर्जी के इक्वल। E इज इक्वल टू mc² होता है तो mc² की जगह हम E लिख देंगे। E बाय में c। हमें पता है फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू, तो हम इसकी वैल्यू आ जाएगी एच न्यू बाय में c। जो हमारा फोटोन है वो इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होता है, सो आर नॉट इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक नहीं होएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होएगा, तो ये कांस्टेंट होता है। और क्या होगा हमारा फोटोन में, और क्या बन सकती है इसकी प्रॉपर्टी? जो हमारा फोटोन है इनडिवाइजिबल पैकेट ऑफ एनर्जी होता है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। दे रिटेन देयर आइडेंटिटी अनटिल कंप्लीट ऑब्जर्व। जब तक पूरी तरह ऑब्जर्व नहीं करते तब तक ये अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते।
तो इन फोटो जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या पेयर प्रोडक्शन है, हमें नहीं पता चलेगा जब तक वो कम्प्लीटली ऑब्जॉर्ब नहीं करते। The energy of a photon of electromagnetic radiation is proportional to frequency, मैंने आपको बता ही दिया, h nu होती है। All photon travel with the speed of light in vacuum, जितनी स्पीड नॉर्मल लाइट की होएगी उतनी ही स्पीड फोटोन की होएगी। फोटोन का मास 0 होता है, ओके, तो हमेशा इसमें m 0 रहेगा। मैं क्या होगा आपको पता है इसे क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन करने में फेल रही। क्यों फेल रही? ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्यों फेल हुई, उसके अकॉर्डिंग ये था कि इंटेंसिटी ऑफ एल्यूमिनेशन इज़ इंक्रीज, जैसे ही उसकी एल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी हम इंक्रीज करते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, हायर वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कुड बी एमिट। तो उसने बोला कि जैसे ही उसकी इंटेंसिटी हम इंक्रीज करेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तो हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिट होएगी। उसने अज्यूम किया द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन शुड इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी। तो जितनी उसकी वेलोसिटी फिर फोटो इलेक्ट्रॉन की भी उतनी ही इंक्रीज होनी चाहिए जितनी इंक्रीज उसकी इंटेंसिटी हो रही है रेडिएशन में। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी में क्या हुआ, इसके विपरीत ये हुआ, जो उसने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की थी वहाँ पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या रही थी, सेम हुई थी, वो कुछ इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि इंक्रीज होनी चाहिए थी जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही थी। लेकिन उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एमिट होने की, वो सेम रही, यानी उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। जैसे जैसे रेडिएशन इंक्रीज करते गए वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या रही, सेम रही। तो इस वजह से ये भी फेल रहा। और क्या था कि ये क्या उसमें हुआ था कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कि उसमें इल्यूमिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी,
मटेरियल की उसकी इंटेंसिटी कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स की निकलने की उतनी ही स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा पुअर थी और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं थी। इसलिए इलेक्ट्रॉन के एमिट होने से पहले हमें जितनी एनर्जी चाहिए थी उतनी उसको नहीं मिली। ठीक है, अब हम इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। द रेट एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड is directly proportional to the intensity of the incident light। कि रेट जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड मेटल, जो भी मेटल पे उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या होगा, द टाइम बिटवीन द इंसिडेंट एंड द एमिशन ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी स्मॉल। कि जो टाइम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के एमिट होने का वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, वो है लेस देन 10⁻⁻⁹ सेकेंड। 10⁻⁻⁹ सेकेंड। ये टाइम कब का है, जब इंसिडेंट और एमिशन के बीच का जो टाइम है वो है 10⁻⁻⁷ For a given metal, there is a minimum frequency of incident radiation below which the photoelectric effect will not occur. So no photoelectron can be emitted. ठीक है, ये क्या बोलता है कि हर एक मेटल की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अगर उस इंसिडेंट पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता तो वो उसकी हो जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये क्या कह रहा है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से भी अगर वो नीचे है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होएगी, यानी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होएगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होएगी। अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे ही वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे अबव हो जाएगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बट इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स। इसमें क्या है, जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफीट करेगा मतलब अबव हो जाएगी, वैसे ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे जो डिपेंड करेंगे फ्रीक्वेंसी किसकी, इंसिडेंट रेडिएशन की, बट वो इंडिपेंडेंट होंगे अपनी ही इंटेंसिटी के। ओके, ये जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है 1905 आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया था। किसके बेसिस पे किया था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे एक्सप्लेन किया था। और किसको लेके चला था, पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिसे हम फोटोन कहते हैं उसको लेके चले था। ठीक है, तो हम इसके डिराइव करेंगे उसका फार्मूले को किसके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। तो ई हमारा है वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी जो कि मैक्सिमम है, इसमें मैक्सिमम चाहिए। वर्क फंक्शन को हमने डिनोट किया है फाई से, फाई नोट से, और काइनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला लगाया है जो 1/2m/v नोट का स्केयर। ओके, ये हमें यहाँ पे याद रखना है। वी नोट क्या है, यहाँ पे वी नोट है हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है इसको हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो हम इसको कैसे ड्राइव करेंगे, यहाँ पे ई को हमने पता है फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, जो हमने यहाँ पे शो की हुई है। ये एनर्जी है किसकी, फोटोन की। ओके, ये फोटोन की एनर्जी है। ये हमारा वर्क फंक्शन है।
ये हमारा वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन की वैल्यू है प्लैंक कांस्टेंट इनटू में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारा वर्क फंक्शन है। ये हमने इसकी एनर्जी लिखे, काइनेटिक एनर्जी 1/2m इंटू वी नोट का स्केल। अब हमने इसमें क्या करना है, एच न्यू में से एच नोट, एच वी नोट माइनस करेंगे, एच नोट किसके इक्वल होएगा, 1/2m0 वी स्केयर के। एच कॉमन ले लेंगे, न्यू माइनस न्यू नोट किसके इक्वल होएगा, 1/2m_v0 के। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी हमारी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की। हम इसको एच इंटू में वी न्यू माइनस न्यू नोट को हम वी नोट इंटू ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आई होप आज का सेक्शन आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।